बिना पहाड़ा पढ़े करे 19 का गुणा। तो साथियों, इसके पहले हमने आपको बताए थे कि हम परमित्र विधि, पूरक विधि या परमित्र अंक या पूरक अंक के द्वारा हम गुणा कैसे करेंगे। तो साथियों, हम आज 19 का पहाड़ा, तो 19 का पहाड़ा में हमको दिक्कत होती है, हम 19 का पहाड़ा नहीं बोल पाते। ऐसी स्थिति में यदि हमको कभी भी 19 का पहाड़ा पढ़ना हो या 19 का गुणा किसी संख्या में करना हो, जैसे अभी हम शुरुआत में आपको 6 गुणित 19 के बारे में हम जानकारी दे रहे हैं, तो हम इसका कैसे गुणा करेंगे। हम बिल्कुल 19 का पहाड़ा नहीं पढ़ेंगे, बल्कि हमारी जो पूरक अंक है या हमारे परम मित्र अंक है, इसके द्वारा हम गुणा को हल करेंगे। तो साथियों, ये हमारे परम मित्र है, ये पूरक अंक है, 1 के 9, 9 का 1, या दोनों को यदि हम जोड़ देते तो हमारा योग 10 आता है। ठीक है, इसकी जानकारी हम आपको 2-3 वीडियो में देते आ रहे हैं। हम बीजांग से उत्तर की जात, उसमें भी हमको आपको जानकारी दी, इसके पहले वीडियो में ही ना परम मित्र की आपको जानकारी दी है। अब हम बात करते हैं 6 में हमको 19 का गुणा करना है, तो परम मित्र विधि से कैसे करेंगे। ठीक है, अब आप इसको ध्यान से देखें यहां पर कि ये 6 लिखा है। कितना लिखा है? ये 6 लिखा है, और 6 का पूरक अंक या 6 का परम मित्र अंक हमारा कितना है? 4 है। कितना है? 4। तो हम यहाँ पे 4 लिख लेंगे। यहां तक बात आपको समझ में आ गई होगी। इसके बाद हम इसी अंक को, जो 6 लिखा है, हम 6 में 6 को जोड़ देंगे। हम क्या करेंगे? 6 में 6 को जोड़ देंगे, तो हमारा कितना हो रहा है? 12। और उसमें से इस 1 को घटा देंगे, या 6 का दुगना कर देंगे और 1 को घटा देंगे। तो हम यहाँ पर इसमें से 1 को घटा देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा 114। इस प्रकार से हम इस विधि से इसको हल करेंगे। हम एक प्रश्न और देखते हैं। 9 गुणित 19। अभी हम सिर्फ एक अंक का गुणा आपको हम जानकारी दे रहे हैं। इसके बाद हम 2 अंकों का देंगे, और एक प्रश्न हम आपको 3 अंकों का की भी जानकारी देंगे कि 19 से हम किसी भी संख्या में कैसे गुणा करेंगे। अब यहाँ पर हम देख ले, यहाँ पे लिखा है 9 हमारा, ये 9 का परम मित्र कितना हुआ? 1। तो हम यहाँ 1 लिख देंगे। ठीक है, अब इसका हम दुगना करेंगे। हम 9 का दुगना करेंगे तो हमारा कितना होगा? 9 दूनी 18। कितना होगा? 9 दूनी 18। हम 9 में 9 को जोड़ेंगे तो हमारा 18 होगा, और 18 में से 1 को हम घटा देंगे, तो 9 दूनी 18, उसमें से हमने 1 घटाए तो कितना हो गया? हमारा 17 हो गया। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ गया 171। इस प्रकार से हम यहाँ पर एक अंक में हमने आपको जानकारी दी है। इसके बाद हम आपको 2 अंकों में जानकारी देंगे। तो साथियों, अब हम 2 अंक यहाँ पे लिए 24 गुणित 19, और यहाँ पर हमने 62 गुणित 19। हम 2 प्रश्नों की हमको जानकारी दे रहे हैं कि हमको 19 का पहाड़ा 4 बार पढ़ना है, और यहाँ 19 का पहाड़ा 2 बार पढ़ना है, और हमको 19 का पहाड़ा नहीं आता है। और ये बात सही भी है कि हर एक को 19 का पहाड़ा नहीं आता है। 19 का पहाड़ा कठिन है, इसलिए हम उसको बोल नहीं पाते। और हम अपने साला के बच्चों को भी अगर इसकी हम जानकारी दे दें, और कभी ऐसा आ गया कि 19 का ही हमको गुणा करना है, उस जगह पे ये विधि बहुत अच्छे से काम करती है, और बहुत आसानी से हमको कुछ भी नहीं करना पड़ता है। सिर्फ एक हल्का सा हमको जोड़ना और घटाना पड़ता है, और हमारा आंसर आ जाता है। तो हमको यहाँ पे 24 में 19 का गुणा करना है। तो सबसे पहले प्रक्रिया वैसे ही रहेगी। आप एक एक स्टेप को देखें, आपको एक ही बार में समझ में जाएगा। यहाँ पर लिखा है ये 4। ठीक है, ये 4 लिखा है, तो 4 का परम मित्र क्या है हम यहाँ पे देखेंगे। 4 का परम मित्र हमारा 6 है, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 6। ठीक है, ये हमने 6 लिख लिया। ठीक है, अब 4 का दुगना, हमने बोले 4 में 4 को जोड़े, 4 में 4 को जोड़े, 4 को दुगना किया और 1 को घटा दिया। हमको क्या करना है? 4 में 4 को जोड़ेंगे, 4 का दुगना करेंगे और 1 को घटा देंगे। 4 का दुगना किए तो 8, और 8 में से इस 1 को हमने घटा दिए, तो कितना आ गया हमारा? ये 7 आ गया। ठीक है, ये हो गया। अब हम 19 का गुणा 2 में करेंगे। हमारा 4 में हो गया है, अब हम 2 में करेंगे, तो हम इस जगह पे एक शून्य लगा देंगे, क्योंकि यहां पर इसका मतलब क्या होता है?
20 धन 4, तो हमने 4 का गुणा कर दिए हैं। अब हमको 20 का गुणा करना है, तो अक्सर हम क्या करते हैं 2 का ही गुणा करते हैं। प्रक्रिया बिल्कुल वैसे ही रहेगी। अब हम यहाँ देखेंगे 2 का परम मित्र क्या है। 2 हमारा कहाँ है, 2 का परम मित्र हमारा क्या है 8, तो हम यहाँ पे 8 को लिख देंगे। यहां तक बात आपको समझ में आ गई। अब हमको 2 में 2 को जोड़ना है, 2 को डबल करना और 1 को घटा देना। 2 दूनी 4, 4 में से हमने 1 घटाया तो कितना आ गया हमारा, ये आ गया हमारा 3। और अब हम इसको सबको जोड़ देंगे। ये आ गया हमारा 6, 8 7 15 का 5, हासिल का 1 और ये 4। ये हमारा आंसर आ गया 456। और आप अच्छे से देखें तो आपको यहाँ पे बात समझ में आ जाएगी कि 19 में हम 4 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा हमारा 76, 19 के 76। और 19 में हम 2 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 38, या 19 में 20 का गुणा करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 380। हमने यहाँ पे जैसे गुणा करते हैं वैसे ही किया और हमने कहीं पे भी 19 का पढ़ना नहीं पढ़ा है। एक प्रश्न और है 62 गुणित 19। इसके बाद हम आपको एक प्रश्न 3 अंक की भी हम जानकारी देंगे, जिससे आप बहुत आसानी से 19 का गुणा करना सीख जाएंगे। तो सबसे पहले हम 19 का गुणा 2 में करेंगे। 19 का गुणा 2 में करेंगे तो 2 का परमित्र क्या है हमारा, 2 का परमित्र हमारा 8 है। या 2 में हम कितना जोड़े कि 10 हो जाए, तो 2 में हम 8 जोड़ेंगे, ठीक है। और 2 का दुगने में से 1 घटा देंगे। 2 दूनी 4 और उसमें से हमने 1 घटाया तो कितना हो गया ये 3 38। और यहाँ पर हम एक शून्य लगा देंगे, ठीक है। हमारा 19 में 2 का गुणा हो गया है, ठीक है। अब हम 19 का गुणा 6 में करेंगे। 19 का गुणा काय में करेंगे 6 में, तो 6 का परमित्र कितना है हमारा 4। 6 में कितना जोड़ेगी 10 हो जाए तो 4, ये हो गया। अब 6 का दुगना, 6 का दुगना कितना हुआ 6 दूनी 12 और 12 में से हमने 1 घटाया तो कितना हो गया हमारा 11। और अब हम इसको आपस में जोड़ देंगे, तो ये 8 7 1 1, तो ये हो गया हमारा 1178, ये 456। यहाँ हम देखें तो 19 दूनी 38 और 19 6 114। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि एकदम आश्चर्यचकित गुणा है। ये कैसा गुणा है आश्चर्यचकित कि हम 19 का पढ़ना नहीं पढ़ रहे हैं, बल्कि हमारा बिल्कुल 19 दूनी 38 आ रहा है, 19 6 आ रहा है, यहाँ पे भी 19 चौकी आ रहा है, 19 दूनी आ रहा है। अब हम आपको एक प्रश्न 3 अंकों का लेते हैं। 324 गुणित 19। यहाँ 3 अंकों का हम आपको गुणा करना बता रहे हैं कि 3 अंकों में हम इसका गुणा कैसे करेंगे। और बिल्कुल प्रक्रिया जैसे हमने 2 में किया है वैसे 3 में करेंगे, वैसे हम 4 अंकों में करेंगे, वैसे हम 5 अंकों में करेंगे। हम 3 तक के आपको जानकारी दे रहे हैं, इसके बाद तो आप आसानी से कोई भी गुणा 19 का आसानी से कर लेंगे। अब बात हो जाएगी कि हम सबसे पहले 19 में 4 का गुणा करेंगे, तो 4 का परमित्र हमारा क्या हुआ, 4 का परमित्र हमारा क्या हुआ 6 हुआ। हमने यहाँ 6 लिख लिया। 4 का दुगुना 8 और 8 में से हमने 1 घटाया तो कितना हो गया हमारा 7। हमने 19 में 4 का गुणा कर लिए और हमने यहाँ पर एक शून्य लगा दिए। अब हम 2 का गुणा करेंगे, ठीक है। अब 2 का परमित्र हमारा कितना है, 2 का परमित्र हमारा 8 है और 2 का दुगुना 4 हुआ। 4 में से हमने 1 घटाया तो कितना हो गया 3 हो गया, ठीक है। 19 का हमने 4 बार गुणा कर दिए हैं और 19 का हमने यहाँ पे 2 बार गुणा कर दिए हैं। अब हम 3 का मतलब 300 का गुणा करेंगे। ये जानकारी हमने पहले भी दे दी है कि इसका मतलब आपका 300 धन 20 धन 4 है। हमने इस जगह पे 20 का गुणा किया है तब तो शून्य लगा है। अब हम 300 का गुणा करेंगे मगर हम मानते हैं इसको 3, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्योंकि ये 2 शून्य है तो हम यहाँ 2 शून्य ऐसा लगा देते हैं। अब 19 का गुणा हम 3 में करेंगे तो 3 का परमित्र हमारा क्या है 7 है और 3 को हमने 3 जोड़े तो 6 या 3 का दुगुना किए तो 6 और 6 में से हमने 1 घटाए तो कितना हो गया हमारा ये 5 हो गया। और अब हम इसी सभी संख्याओं को जोड़ देंगे तो ये हो गया हमारा 6 8 7 15 का 5 हासिल का 1 7 3 10 और 11 का 1 हासिल का 1 और 5 का 1 6 6156। आप देख रहे हैं कि हमने कितने आसानी से यहाँ पर 19 का गुणा किया। और आप फिर देख लीजिए 19 चौके 76, 19 दूनी 38 और 19 दिया ये 57। बहुत आसानी से हम 19 का गुणा कर सकते हैं। तो साथियों हमने आपको बताए थे कि परमित्र विधि से हम किस प्रकार से गुणा करेंगे। तो 19 का गुणा
किसी भी बड़ी से बड़ी संख्या में हम आसानी से कर सकते हैं। तो साथियों, अगर आपको मेरे वीडियो से कुछ नए ज्ञान की प्राप्ति होती है तो आप इसे अन्य ग्रुप में भी शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार, धन्यवाद।